आज मैं वही किया जो मेरी माँ ने की थी। मैं मेरे प्यार के आगे झुक गई, मैं कमजोर पड़ गई। वो तो नशे के हालत में थे, लेकिन मैं तो होश में थी। सुबह हो गई। मेरे सर इतना भारी क्यों है? हाँ, ये क्या हुआ? मेरी ड्रेस किसने चेंज किया? तुम उठ गई? आप ये क्या कर रही है? और मेरी ड्रेस किसने चेंज की? ए पी लो पहले। नहीं, मुझे नहीं पीना। पहले बोलिए मेरी ड्रेस किसने चेंज की? कल तुम ड्रिंक करके अपने ऊपर वोमिटिंग कर दी थी, इसलिए आपने मेरी ड्रेस चेंज कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे हालातों का फायदा उठाया। मैं आपको अच्छी समझती थी, लेकिन अब तो चुप, एकदम चुप। सुबह सुबह शुरू हो गई। एक तो रात में नींद नहीं हुई और ये सुबह सुबह चालू हो गई। आ जाओ। सर, मैम कैसी है आप? और ये लीजिए मैम के कपड़े। हाँ, कपड़े? हाँ मैम, कल रात आपने उल्टियाँ कर दी थी, मैंने आपकी ड्रेस चेंज कर दी थी। यस सर, बोलिए। इतनी रात को मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। ओ देखिए, उसके ड्रेस को आप चेंज कर देंगे, वो उल्टियाँ कर दी है। ओके सर, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। सॉरी। हो गया? जाओ, जाके फ्रेश होकर आओ। उसके बाद ते फ्रेश होने चली जाती है। मेरा सर, लगता है मेरे सर में किसी ने हथौड़े मार दिए है। कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रही है? सुबह याद करने की कोशिश करते हैं। जिमिन, मैंने जिमिन के साथ कुछ किया तो नहीं है? मुझे जिमिन से बात करना पड़ेगा। तभी जिमिन रूम में आते हैं। सर, ये लीजिए, आप इसे पी लीजिए, आपके सर दर्द काम हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता मुझे सर दर्द हो रही है? आप कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी, आज सुबह उठकर सर दर्द दुखेगी। लीजिए। शायद मैंने जिमिन के साथ कुछ नहीं किया है। जिमिन तो पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर मैंने कुछ किया होता तो वो मुझे जरूर बोलती। सर, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। मुझे पता था सर, आपको कुछ नहीं याद रहेगा। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। ते फ्रेश होकर बाहर निकलती है, तभी यांगुक रूम के अंदर आते हैं। सॉरी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? आप मेरे रूम में क्या कर रही है? रूम में आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे? मुझे क्या पता था तुम अभी बाहर निकलोगे वॉशरूम से? और कौन बिना दरवाजे लॉक किए कपड़े चेंज करते हैं? मैं करती हूँ, ये मेरा रूम है। आप एक लड़की के रूम में आने से पहले नॉक नहीं करेंगे? तुम्हारी रूम? ओह हेलो, ये मेरा रूम है और मेरे रूम में आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये आपका रूम है? हाँ, ये मेरा रूम है। तो ये अच्छी तरह से रूम को देखते हैं। हाँ, ये तो इन्हीं का रूम है। फिर से गलती कर दी। जाओ, जाकर चेंज कर लो। आप बाहर जाएंगे तो ही तो चेंज करूँगा। ठीक है, ये कहकर जंगल चला जाता है। खरगोश कहेगा, ये क्या था? मेरे दिल में क्या हो रहा है? उसे देखकर मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, ऐसे मैं ही जानता हूँ। उसे देखकर मुझे ऐसा फीलिंग क्यों होता है? उसे छूने का मन करता है, उसे सीने से लगाने का मन करता है। ऐसा क्यों लगता है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है? नहीं जंकुक, तू क्या सोच रहा है? तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़की नहीं आ सकती। भाई, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। ए बोल, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं तो। ड्रिंक की थी? हाँ, तुझे पता है ना, तू जब ड्रिंक करता है तो होश में नहीं रहता है। हाँ, फिर भी तूने ड्रिंक की? क्या करूँ, जिमिन को किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने ड्रिंक कर ली। ठीक है, चल अब। लेकिन ते क्यों चिल्लाई? ओ कुछ नहीं, उसने कॉकरोच देख लिया था। ये लड़कियां भी ना कॉकरोच से डर जाती है। जिमिन सबको खाना परोस रही है और सुगा जिमिन को ही देख रही है। भैया, खा ले। हाँ, जिमिन तुम भी खाना खा लो। ते, तू तब चिल्लाई क्यों थी? हाँ? तू चिल्लाई क्यों थी? ओ मैंने छिपकली देख ली थी। छिपकली? हाँ, दीवार पे बहुत बड़ा एक छिपकली थी, जिसे देखकर मैं डर गई थी। ते ये बातें जांगुक की तरफ देखकर कहता है, छिपकली? लेकिन जांगुक ने तो कहा, आउच! जांगुक ने सुगा को किक मारा। सर, क्या हुआ? कुछ नहीं जिमिन, आप बातें काम करो और सब खाना खा लो। हाँ, बोलो। जो काम दिया था वो हुआ है? हाँ सर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ओके सर, मैं क्या अभी बोलूं आपको? नहीं, अभी नहीं।
मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं तुमसे कल मिल लूंगा। ठीक है सर। हाँ बाबा, मैंने खाना खा ली है। घर कब लौट रही हो? आज शाम को। तुमने ड्रिंक क्यों की थी? आपको कैसे पता चला? तुमने क्या सोचा मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सबके 2 आंखें होते हैं, लेकिन आपके 4। 2 मेरे पीछे हमेशा रहते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्रिंसेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मिस यू। प्लीज जल्दी से आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे बिना घर सुना है। हाँ, मैं आऊंगी, बहुत जल्द ही आऊंगी। मैं अब रखती हूँ। मिस यू सो मच हबी। तुम किससे बात कर रही थी मिस्टर? और किसको इतना मिस कर रही हो? सर, आप किसको इतना मिस कर रही है? तुम मेरी बातें सुन रहे थे? नहीं सर, और मैं आपके पास ही आ रही थी। आपको बात करते देख रुक गई। सॉरी सर, आपके बातें सुनने के लिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या काम है बोलो। तुमसे क्या मैं मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं तो सियोल वापस आ गई। ठीक है, तो मैं जाके तुमसे मिल लूंगी। हाँ ठीक है। जिमिन, सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके, तो मैं फोन रखती हूँ। हाँ। जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम अपसेट लग रही हो। कुछ नहीं सर, एक कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। सर, मैं किससे बात कर रही हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस बात का जवाब देना मैं आपको जरूरी नहीं समझती हूँ, समझे आप? समझ गया। शायद तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बहुत मिस कर रही हो। बॉयफ्रेंड? चौंकने की क्या बात है? ये नॉर्मल है, सबका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता है। हाँ, सही कहा आपने, ये नॉर्मल है, शायद आपको भी है। क्या है? गर्लफ्रेंड? मिस्टर, गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो गुस्सा नहीं हुई। इतने दिनों से आपके साथ रह रही हूँ, फिर भी आप मुझे समझ नहीं पाए। आप मुझे क्या समझे, आई डोंट केयर, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गई। मिस्टर, एक कह के तेवा से चली जाती है। मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई मिस्टर। क्या हुआ भाई, तू ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ ठीक है, तो घर चलो। मेरे दोनों बच्चे ही आ गए। मॉम, हम एक दिन के लिए गए थे, 1 साल के लिए नहीं। हाँ, मुझे पता है। तुम दोनों क्या समझोगे मेरे फीलिंग को? मेरे लिए एक दिन 1 साल के बराबर है। हाँ, हम समझ गए। जाओ, जाके फ्रेश होकर आओ। तुम कहाँ हो? सर, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। ओके, हम आते हैं। जिमिन, तुझे क्या हुआ है? कल से देख रही हूँ, तू बहुत परेशान है। क्या हुआ है, मुझे बोल। ओ, हाँ बोल। बोलो, मैं अभी आती हूँ। मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। एक कहकर जिमिन चली जाती है। चली गई? हाय, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। अभी ऑफिस की भी टाइम नहीं हुई है। हाँ बोलो। सर, जिमिन की कोई मम्मी पापा नहीं है। वो मामा जी के पास पाली बड़ी हुई है। क्या उसके मम्मी पापा नहीं है? जिमिन, क्या बात है? जंगसुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो जिमिन। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। व्हाट? पर क्यों जिमिन? जंगसुक, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। जिमिन की मम्मी जिमिन को पसंद नहीं करती है, इसलिए वो घर छोड़कर एक बाहर छोटी सी किराए के घर पे रहते हैं। लेकिन उसके मामा और उसके भाई उसे बहुत प्यार करती है। आगे बोलो। सर, ओ क्या हुआ, बोलो। सर, जिमिन एक नाजायज लड़की है। क्या? क्या? मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ। तो तुम सुगा का प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से उसके परिवार और उसके ऊपर कोई उंगली उठाए। अगर मेरे साथ शादी हुई तो उसके रेपुटेशन गिरने लगेंगे, उसके बिजनेस पे इसका असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे लिए उसका इमेज खराब हो। उसके पापा उसके माँ से प्यार करता था। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई तो उसके पापा उसके माँ को छोड़कर चला गया। उसको जन्म देने के बाद उसकी माँ चल बसी। उसके मामा जी ने उसे अनाथालय नहीं दिया, अपने पास रख के बड़ा किया। उसकी और उसकी माँ की वजह से उसके मामा जी ने बहुत कुछ झेला है, फिर भी जिमिन को अपने आप से दूर नहीं किया। वो उसके मामा जी से बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी मामा जी की बातें कभी नहीं टालती है। सुगा ये सब कुछ सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। अब मैं समझा वो क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही है।
तुम मेरे सच्चाई जानने के बाद भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं, तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी मामा जी से बात करूंगी। तुम्हें अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो मुझे बुला लेना। हाँ जरूर। एक कहकर वो दोनों हक कर लेते हैं। बाय जिमिन, बाय। भाई तुझे क्या करना है तू जानती है ना? हाँ ठीक है, दूसरा बात बोलो। सर, मिस ते के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। व्हाट? हाँ सर, सिर्फ इतना ही पता चला। वो जिमिन के साथ 1 साल से रह रही है। उसके आगे पीछे क्या है ये हमें नहीं पता चला। ये कैसे हो सकता है? तुमने सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। भाई तुझे क्या जरूरत पड़ी ते के बारे में जानने की? जरूरत है भैया। कोई फायदा नहीं है जंकू, तुम जितने मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे। मुझे तुम्हारे बारे में जानना ही है मिस्टर। मैं तुम्हारे बारे में जानकर ही रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, फिर भी तुम मुझे जान नहीं पाए। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाओगे तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? कभी नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तो नहीं। बेबी तुम थक जाओगे। तुम अगर थक गए तो मैं किसको परेशान करूंगी? सर अब तक आप कहाँ थी? ओह नो, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं तो। सर आप परेशान हो? नहीं, लेकिन मैं तो देख पा रही हूँ आप परेशान हैं। आपके लिए कॉफी लेकर आऊँ? इतने समय बाद अक्लमंदी की बात की, जाओ लेकर आओ। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। सर क्या देख रही है? मेरे मुंह पे कुछ लिखा नहीं है, जो है आपके सामने उस फाइल में है। हर वक्त मुझे क्यों देखते रहते हैं? क्या मैं तुम्हें देखते रहता हूँ? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम क्या अपने आप को मिस यूनिवर्स समझते हो? हाँ समझती हो, मैं तो हुई मिस यूनिवर्स। को पता है कितने लड़के मेरे पीछे लाइन लगा के पड़े हुए हैं। कोई मुझे एक झलक देखना चाहते हैं, कोई मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई मुझसे डेटिंग करना चाहते हैं। इतने सारे लड़कों के प्रपोजल तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं उनमें से 5 लड़कों को चूज किया है। उन 5 लड़कों के साथ मैं 5 दिन डेट करूंगा। जो पसंद आई मैं उसके साथ सेटिंग होने के बारे में सोचूंगी। ये बात सुनकर जंकू को गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने? डेटिंग में जाओगे? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम किसी भी लड़के के साथ डेटिंग के बारे में सोचे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं कर सकती मैं किसी के साथ डेटिंग? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम किसी के साथ भी डेटिंग करो। तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे, मेरे पास। कोई अगर तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखेगा तो मैं उसका आंखें निकल लूंगी। सर मैं तो सिर्फ आपके एक एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे बारे में इतना कुछ क्यों सोचते हैं? नहीं दे, तुम मेरे लिए सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ बन चुके हो। जंकू क्या कह रही है जंकू को खुद भी पता नहीं है। मैं कमिंग सर? हाँ सॉरी सर, अगर अंदर आ ही गई हो तो आ जाओ। सॉरी सर, ये फाइल देने के लिए आई थी।